नमस्कार साथियों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आज मैं पहुंच चुका हूं साहित्य आजकल की विशेष पेशकश सफलता की कहानी खुद की जवानी के माध्यम से तमाम ऐसे लोग, ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीपीएससी ट्राई आरई को सफलता प्राप्त अभी जो वर्तमान में बिहार शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही थी, इस क्रम में ना जाने कितना ही उथल पुथल का माहौल रहा है। तो इस घड़ी में, इस कड़ी में जो जितने अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी, सबों का दिल धड़क रहा था कि न जाने उनका नियुक्ति होगा कि नहीं होगा। तो इस बीच हमारी साहित्य आजकल की टीम ने एक विशेष पेशकश सफलता की कहानी खुद की जुबानी लेकर आई हुई है और इस कड़ी में हम मिलने आए हुए हैं। आज बीपीएससी टीआरई सफलता प्राप्त जिन्होंने किया है वह एक सुदूर गांव से है और गांव से वो है अररिया जिला से। यहाँ हम स्वागत करना चाहेंगे सबसे पहले देवदीप प्रज्वलित जी का और उनके यहाँ पर पिताजी भी मौजूद हैं। आपका चाचा स्वागत है यहाँ पर, आपका स्वागत है भाई। धन्यवाद। तो चलिए जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो बीपीएससी का फॉर्म भरने से लेकर के और नियुक्ति की जो प्रक्रिया में कल जो रात में आपको रिजल्ट देखने को मिला है, तो इस कड़ी में आपके साथ जो अनुभव है पहले वो साझा कर दे ताकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आपको अभी देश भर से देख रहे हैं। तो कैसा अनुभव आपको आ रहा है? सर बहुत कहिएगा तो संदेह वाला चीज था ये बीपीएससी, और कहीं ना कहीं हताश भी हो गए थे। हाँ। क्योंकि अंतिम वक्त में ये नोटिफिकेशन निकाला गया, हम लोगों को लगा कि बिना एग्जाम दिए हुए ही जॉब मिल जाएगा, लेकिन अचानक एग्जाम का वैकेंसी देना, कम समय में तैयारी कराना और कम समय में ही एग्जाम ले लेना बहुत चैलेंजिंग था। ये बड़ी बात हो जाती है कि जब कम समय हो और व्यापक पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो। कुल मिलाकर जो है कि 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली बिहार में हो रही थी, लेकिन इस दौर में जब सफलता पा लेते हैं तो मन जो हर्षित होता है और अपने घर, परिवार, समाज सभी में कुछ ना कुछ बदलाव का माहौल हो जाता है। बिल्कुल सर। तो किस प्रकार का माहौल अभी आपके घर में है? बहुत अच्छा खुशी का माहौल है सर, क्योंकि मेरे यहाँ जिस गांव से हैं वहाँ पर 5-5 साल में एक मैट्रिक पास करते हैं बच्चा। अच्छा। और ये हम साबित करना चाह रहे थे, जो गांव के आदमी बोल रहे थे कि पढ़ लिख करके क्या होता है, उनको बताएंगे और उनको समझाएंगे कि पढ़ लिख करके एक जॉब होता है, अच्छा आर्थिक स्थिति हो सकता है, उसका आर्थिक स्थिति सुधर भी सकता है। ये उनको एक तरह से प्रमाणित करेंगे। ये अपने लिए नहीं, एक समाज के लिए हम अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, हम आपको बता दें कि देवदीप जी जो हैं कि सिर्फ एक डीएलएड अभ्यर्थी ही नहीं थे और शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में ही इस बीपीएससी टीआरई में भाग नहीं लेते, बल्कि वे एक साहित्यकार भी हैं और लगातार साहित्य आजकल से वो प्रकाशित होते रहे। चाचा जी, आपका पुत्र जो है सफलता प्राप्त कर लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा खुशी है? खुशी है। खुशी है। कितना संघर्ष करना पड़ा? बड़ा मुश्किल हुआ था? हाँ सर। आप क्या करते हैं चाचा? हम खेती बाड़ी कर रहे हैं सर। खेती बाड़ी। घर कहाँ है आपका? बेलसरी चौड़ी पंचायत जी। चलिए, और ये थे देवदीप जी के पापा जी, जिन्होंने काफी संघर्ष करके, परिश्रम करके आज देवदीप को इस लायक तक पहुंचाया है ताकि वो बीपीएससी टीआरई जैसे एग्जाम को सफलता प्राप्त करने में इन्होंने अपना जो अहम योगदान दिया है वह अतुलनीय है। इस संघर्ष की कड़ी में हम जानना चाहेंगे कि आखिर आपको बीपीएससी टीआरई में सफलता पाने के क्रम में जी सर किस किस का योगदान मिला? पुस्तकों की क्या योगदान है? पुस्तकों की तो सर हमेशा एग्जाम में बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें से बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिसमें से किरण पब्लिकेशन से हम लोग बहुत कुछ एनसीईआरटी में, ईवीएस में, हाँ, क्योंकि वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड ही था और लगातार हम भी जानकारी देते रहते थे। चलिए, बहुत अच्छा, खुशी मिला कि पुस्तकों का योगदान ही सबसे अहम इसमें मानी गई है। लेकिन जहां तक यूट्यूब पे तमाम जो शिक्षक लोग पढ़ा रहे थे, उस समय का कोलाहल का विषय था। लेकिन एक बात तो ये सच है कि पुस्तकों का अध्ययन ही हमारे जीवन को बदलने के लिए सार्थक सिद्ध होती है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका यह सफर में मतलब जब आप अध्ययन कर रहे थे और अतुल प्रसाद साहब का ट्वीट आ जा रहा था कि रिजल्ट का ये हो जाएगा, केस की प्रक्रिया हो जाएगी, तो आपको कैसा लगता था? बिल्कुल, उस समय तो सर क्या बताए, बीच बीच में सेंट्रलाइजेशन हटाना, ये कहीं ना कहीं पढ़ाई को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस किया। 4-5 दिन वहाँ बर्बाद हुआ, फिर दोबारा माइनस मार्किंग बर्बाद किया, किसी दिन केस टालने का मतलब बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। ये बात भी सही है, क्योंकि देखिए डीएलएड वर्सेस बीएड की जहां तक मामला हो गई और इस मामला में लगातार कोलाहल का विषय बना रहा। बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरे थे और इसमें अपनी बहाली सुनिश्चित करना चाहते थे, किंतु ऐसी माहौल स्थिति उत्पन्न हो गई कि लगातार अभ्यर्थी ये सोचने लगे, भाई मेरी नियुक्ति होगी भी कि नहीं होगी। खैर, इन सब चीजों पर अब विराम लगता हुआ नजर आ गया है और अब जो है कि आप
पूर्णतः सफल घोषित हो चुके हैं। वीडियो के माध्यम से और साहित्य आजकल की पूरी टीम के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और साथ ही साथ हम आप तमाम साथियों को भी बता देना चाहते हैं कि मैं अभी जो है अपना एक कर्तव्य निभाने के लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष के दौर में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो सफलता प्राप्त किए हैं उनको बधाई देने की सिलसिला तो लगातार जारी ही है। अभी आप देख रहे थे इससे पहले का एपिसोड समस्तीपुर के गायत्री जी का, आप उनका भी साक्षात्कार देखे थे। अभी हमारे साथ अररिया जिला से जुड़े हुए देवदीप जी हैं जो कि हमारे भी पूर्णिया में ही मौजूद थे, तो मैं सोचा कि जल्दी से जाऊं और इनका साक्षात्कार आप सबों को रूबरू जरूर कराऊं। तो आप एक और बात का, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अभी आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से? जो सर सफल हो गया इस एग्जाम में तो उनको तो हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जो असफल हो गया किसी 1-2 नंबर से, उन साथियों से कहना चाहता हूं कि एक बार से कुछ नहीं होता। बिल्कुल, अगर इसमें ठोकर खाने से बहुत ज्यादा सीख मिलता है, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया होगा, कहीं ना कहीं उस ज्ञान में हम लोग को आपके टक्कर में नहीं आ पाएंगे, जो आपको नॉलेज हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए आप लोग प्रयास कीजिए, हम लोगों से और बेहतर कीजिएगा। ये हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपना सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार को देना चाहेंगे, क्योंकि परिवार हर एक संकट में नहीं होते हुए भी बहुत ज्यादा हौसला बनाए रखे कि हो जाएगा, आप करते रहिए। आर्थिक स्थिति पूरा तो हम लोग का डमाडोल ही था घर का, और कर्ज ले हम ऑनलाइन क्लास लिए थे, घर में पेरेंट्स से नहीं मिला। साथियों, हम आपको बता दें, ये अपनी बातों को बयां नहीं कर पा रहे हैं, हम इनको बारीकी से जानते हैं। चाचा जी भी यहाँ मौजूद हैं, उन घड़ियों से ये गुजरे हुए हैं जिसका अपने शब्दों में बयां करना भी मुश्किल ही होगा। अब वो मुकाम आपने हासिल कर लिया है प्यारे साथियों, और इतना कम समय में जिस तरह से संघर्ष आपने किया है और सफलता प्राप्त किया है, वह सिद्ध करता है कि मेहनत करने वाले कभी भी असफल नहीं होते हैं। हालांकि अब आप कुछ और नाम लेना चाह रहे थे। विशेष तौर पर कहा जाता है कि सफलता के पीछे किनका हाथ होता है, तो हम कहते हैं कि सफलता के पीछे अच्छे मित्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे सौभाग्य से मेरे जो मित्र मिले, आप जैसे हुए और सब भी मित्र मिले, बहुत अच्छे मिले, और मुश्किल घड़ियों में वो लोग भी मुझे बहुत संभाले, उनको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, चलिए, आप हमारे साथ साहित्य आजकल पर अपना बेशकीमती समय दिए। हम आपको इसके बावजूद एक छोटा सा संदेश दे देते हैं, या कह लें गाइडलाइंस दे देते हैं कि अभी जब जैसे आपकी जो है कि हर प्रक्रिया से पूर्ण होकर आप सफल घोषित हो चुके हैं, तो वहीं आपका अब जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि जो है आपकी 23 और 24 निर्धारित की गई है, तो आप वहां जाएंगे तो बीपीएससी के साइट से डाउनलोड कर लेंगे वो सारा लोगो लगा हुआ, और जो है कि आप वहां पर जाकर सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ करवाएंगे, और साथ ही साथ वहां से ओरिएंटेशन कार्यक्रम 20 दिन में आप वहां चले जाएंगे, तो वहां प्रशिक्षण लेंगे और फिर जो है कि आप पूर्णतः राजकर्मी बन जाएंगे। चलिए, यहाँ तक आप जुड़े और यहाँ से जुड़कर आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को भी प्रेरित कर रहे हैं, और वैसे अभ्यर्थी जो कि किसी न किसी कारणवश उनका नहीं हो सका, आप उनको भी उत्साहवर्धन किए। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपके माध्यम से और हमारी टीम के माध्यम से पुनः आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो सफलता प्राप्त किए हैं, बहुत बहुत बधाई सर, ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, एक और मैं बात बता देना चाहता हूं, इस डिस्प्ले पर दिख रहा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यदि आप भी बीपीएससी टीआरई में सफल हुए हैं और साहित्य आजकल से जुड़ करके अपनी साक्षात्कार देना चाहते हैं, तो आप आसानी से हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।